सोचो कोई ब्रिज गिर जाए, ब्रिज या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग गिर जाए, सड़कें बरसात में बह जाए या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहला सवाल क्या होता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन सबसे अजीब और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इंडिया में कई बार इस सवाल का कुछ पता ही नहीं चलता कि जिम्मेदार कौन था। इंक्वायरी होगी, कमेटी बैठेगी, टीवी पर न्यूज चलेगा, लेकिन कुछ दिनों में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे रोड टूट जाए तो सबसे पहला इल्जाम जाता है कॉन्ट्रैक्टर पर। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि भैया सिस्टम की गलती है, सिस्टम बोलता है कि हमारे पास फंड की कमी थी, और ऐसा पूरा प्रॉब्लम सिर्फ गोल गोल घूमता रहता है और अंत में कोई भी सॉल्यूशन तक पहुंचता ही नहीं। कोई भी जिम्मेदार आदमी को खोज ही नहीं पाता, या कहूँ कि खोजना चाहता ही नहीं। और अंत में परेशानी किसको होती है? परेशान कौन होता है? आम आदमी। अब रियलिटी यह है कि गलतियां सिर्फ इंडिया में ही नहीं होती, बल्कि अदर कंट्रीज में भी गलतियां होती हैं। अदर कंट्रीज में भी बिल्डिंगें गिरती हैं, अदर कंट्रीज में भी रोडों पर गड्ढा होता है। लेकिन आज जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं उनमें हर एक गलती का एक जिम्मेदार आदमी होता है। रोड टूट गई तो एक स्पेशल आदमी उसके लिए जिम्मेदार होगा कि हाँ भैया इनको काम मिला था, इन्होंने कैसे करवाया कि कैसे टूट गई अपने टाइम पीरियड से पहले रोड। लेकिन इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। रोड टूट गई, अभी क्या होएगा, 2-3-4 दिन न्यूज चलेगी, उसके बाद फिर से नया कॉन्ट्रैक्टर, नया अधिकारी, फिर से रोड बनेगी, फिर से रोड टूटेगी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, देश कमज़ोर गरीबों से नहीं होता, बल्कि देश गलतियों से ना सीखने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और बहुत ज़्यादा करप्शन भी गलतियों से ना सीखने की वजह से बढ़ता है।